तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज देखते हैं क्लास 10th के केमिस्ट्री का जो है, यहाँ पे हम क्लास 10th के जो है केमिस्ट्री का यहाँ पे हम जानने वाले हैं कुछ टेस्ट सीरीज क्वेश्चन, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा आपको महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। तो आपको मैं बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे और जिसमें 15 से 16 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, आपको ये 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे जो आपको दिख रहा है सो है रासायनिक समीकरण क्या है, ठीक है। जो आपके पहले ही चैप्टर में क्वेश्चन आपको देता है किताब में कि रासायनिक समीकरण क्या है। चलिए हम देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको जो दिया हुआ है सो दिया है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए, जो शरीर में भोजन जो पचता है हम लोगों को किस प्रकार का अभिक्रिया है सो आपको बताना है। तो शरीर में भोजन का पचना जो है ये ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है और जो रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं और आगे यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। चलिए हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिखाते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है सो दिया हुआ है दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ क्या है। देखिए, दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ क्या है। अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर के लिए आता है तो आप इसको सीधा से भी बोल सकते हैं, जब भोजन को खुले वायु में लंबे समय तक के लिए छोड़ दिया जाता है तो उसमें से दुर्गंध आने लगती है, उसे दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ कहते हैं। या इसको आप बोल सकते हैं बासी भोजन, ठीक है, या इसको आप बोल सकते हैं बासी भोजन, आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है, जो आपको दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर अगर 4 देखते हैं। 4 में क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्या समीकरण H2 प्लस Cl2 यहाँ पे तीर चिन्ह होगा जो छूट गया है H2HCl, ठीक है, संतुलित है। तो आपको इस समीकरण में बताना है कि समीकरण संतुलित है या नहीं है, ठीक है। तो समीकरण संतुलित है कि नहीं है, इसके लिए तो आपको यहाँ पे अभिकारकों और प्रतिफलों के बीच का करना होगा, देखना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं, यहाँ पे दिया हुआ H2 प्लस Cl2, ठीक है, Cl2 आपको दिया हुआ है और तीर चिन्ह आपको दिया हुआ है 2HCl। तो देखना यहाँ पे है आपको कि दोनों साइड यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको 2 H है और यहाँ पे 2 Cl है और यहाँ पे 2HCl का मतलब है कि 2 Cl भी है और 2 H भी है। तो इसलिए आपका ये जो है करेक्ट है, इसलिए आपका ये होगा संतुलित समीकरण, ठीक है। तो 4 का जो आपका आंसर हो गया ये आपका समीकरण संतुलित है, इसलिए ये आपका करेक्ट। चलिए हम आगे क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है सो है बैटरी अम्ल क्या है। ध्यान दीजिएगा, बैटरी अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं जिसका सूत्र होता है H2SO4, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल को बैटरी अम्ल कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आशा करते हैं कि आप 5 नंबर तक समझ गए होंगे। चलिए हम आगे नंबर क्वेश्चन देखते हैं और आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट करने वाले हैं। जो 6 नंबर क्वेश्चन आपको जो दिया हुआ है सो आप देखेंगे 6वां नंबर जो क्वेश्चन आपको है जो बोर्ड स्क्रीन पर भी आ रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। सो यहाँ पे आपको दिया हुआ है 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गृह निर्मित 2 सूचक के नाम बताएं। जल्दी फटाफट बताएंगे आप। गृह निर्मित 2 सूचक यानी हम लोग ऐसे 2 सूचक का नाम बताइए, वैसे 2 संकेतक का नाम बताना है जिसका हम अपने घर में इसका क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, गृह निर्मित सूचक जो आपको है सो आपको हो जाएगा, सो यहाँ पे गृह निर्मित की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको हो जाएगा हल्दी और चुकंदर। हल्दी और चुकंदर जो होता है, हल्दी चुकंदर जो होते हैं ये आपको गृह निर्मित 2 सूचक हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आप यहाँ पे समझ गए 6वां नंबर क्वेश्चन। अब चलिए हम आपको 7 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। 7वां नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है पीएच मान 6 तथा पीएच मान 2 वाले विलयन में अधिक अम्लीय कौन है। ध्यान दीजिएगा, मेरे पास जो है पीएच मान 6 है और पीएच मान 2 वाले हैं, ठीक है। तो 6 और 2 वाले में अधिक अम्लीय कौन होगा सो आपको बताना है। तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जो अधिक अम्लीय होगा वो पीएच मान 2 वाले जो है अधिक अम्लीय होंगे, ठीक है। जिसका पीएच मान 2 है ना वो आपको क्या होगा, अधिक अम्लीय होगा, इसलिए आपका ये वाला आंसर करेक्ट होता है, ठीक है। क्योंकि जिसका पीएच मान कम होता है वो ज्यादा अम्लीय होता है, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 8 का और 8वां नंबर क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। आप इसमें जरूर बताइएगा कि कितना आपको करेक्ट आंसर इसका पता था, ठीक है। देखिए यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन है अम्ल जल में क्या प्रदान करता है। अम्ल जो है वो जल में घुलकर क्या प्रदान करता है, तो अम्ल जल में घुल करके H+ यानी हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, ठीक है। तो अम्ल जो है जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर आपको दिखाते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन। सो फटाफट हम लोग 15 से 20 क्वेश्चन करेंगे। 9वां क्वेश्चन जो दिया हुआ है सो आप पढ़ेंगे CO2। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको जो दिया हुआ 9वां नंबर क्वेश्चन
CO2 का जलीय विलयन अम्लीय होता है या भास्मिक। एक नंबर यह क्वेश्चन है आपको, CO2 का जलीय विलयन अम्लीय है कि भास्मिक। सो आपका इसका होगा CO2 का अम्लीय जो जलीय विलयन होता है सो आपको होता है अम्लीय। ठीक है, तो ये होगा अम्लीय। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 10 जो आपको दिया हुआ है सो दिया है 2 धातु और 2 अधातु के नाम लिखें। ध्यान दीजिएगा 2 धातु का और 2 अधातु का नाम आपको लिखना है। ठीक है, तो धातु में आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लोहा लिख सकते हैं, धातु में आपको हो जाएगा लोहा, उसके बाद हो जाएगा आपको तांबा हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे धातु हैं। और अधातु में लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पे सो लिख सकते हैं, धातु में आप लिखिएगा हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, सब क्या है अधातु होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं और 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सो यहाँ पे आपको 11 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है सो दिया हुआ है, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 दिखा रहा हूँ। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और 11 नंबर क्वेश्चन में आपको बताऊंगा कि क्या है इसका। ठीक है, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन जो आप यहाँ बोर्ड स्क्रीन पर जो दिख रहा है सो है द्विधर्मी ऑक्साइड क्या है। ध्यान दीजिएगा, द्विधर्मी ऑक्साइड इसका मतलब होता है कि वैसा ऑक्साइड जो 2 गुण को रखता है। ठीक है, तो आप सीधे सीधे बोल सकते हैं धातुओं के वे ऑक्साइड जो अम्लीय और भास्मिक दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं उसे द्विधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो आपको दिखा रहा है सो आपको है मिश्र धातु क्या है, 2 मिश्र धातु के नाम लिखें। तो मिश्र धातु कहने का मतलब होता है कि जो धातु मतलब कि मिला हुआ हो, यानी वो मिश्र धातु में क्या होगा 2 या 2 से अधिक होते हैं पदार्थ आपको मिले होते हैं। तो मिश्र धातु में आप सीधा सीधे बोल सकते हैं वैसा पदार्थ जिसमें धातु एवं अधातु का होते हैं मिले हों उसे हम मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, और मिश्र धातु की आप जो है वहाँ उदाहरण में जो ले सकते हैं सो यहाँ पे आप ले सकते हैं, जैसे कि मिश्र धातु की एग्जाम्पल में आप लिखिएगा तो ऐसे बहुत सारे आ जाते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे हो जाएगा तांबा जो है, तांबा ये आपको मिश्र धातु के अंतर्गत आती है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। सो आगे चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा। सो आपको 13 नंबर में क्वेश्चन बताऊं, 13 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है जो कट रहा है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, और 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कार्बन के 2 अपरूप के नाम लिखें। हमें कार्बन के 2 अपरूप का नाम लिखना है। ठीक है, कार्बन के 2 अपरूप का नाम लिखना है। तो कार्बन का 2 अपरूप जो होता है दोस्त वो होता है हीरा और ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट जो है एक कार्बन के 2 अपरूप हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं आपको हीरा, यहाँ पे लिख लेते हैं हीरा और ग्रेफाइट। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन में देखते हैं आगे नंबर। और आगे नंबर जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे जो दिया हुआ है सो आपको है 14 नंबर। ठीक है, 14 नंबर जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है सो दिया हुआ कार्बन आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभ क्या कहलाते हैं। आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभ जो है दोस्त वो कहलाते हैं आपको वर्ग। क्या कहलाते हैं, वर्ग कहलाते हैं। ठीक है, और एक इसमें आता है आवर्त सारणी की क्षैतिज किनारे क्या कहलाती है सो आवर्त कहलाती है। चलिए क्वेश्चन 15 देखेंगे, तत्वों के अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो तत्वों के अष्टक नियम का जो खोज है, जो प्रतिपादन जो है उन्होंने किया था। आपको तत्वों के अष्टक नियम का प्रतिपादन न्यूलैंड्स ने किया था। किसने किया था, न्यूलैंड्स ने किया था, न्यूलैंड्स। ठीक है, न्यूलैंड्स के द्वारा आपको किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, चिपको आंदोलन का क्या उद्देश्य था। जो चिपको आंदोलन जो हुआ था, जो पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए जो आंदोलन हुआ था वो चिपको आंदोलन के नाम से जाना गया था। आप इससे आगे पढ़ेंगे आप लोग साइंस में और सोशल में पढ़ना है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वन विनाश को रोकना था, वन विनाश को रोकना था, यानी वन का जो विनाश हो उसे रोकने के लिए हुआ था। और इस आंदोलन के प्रणेता जो थे वो सुंदरलाल बहुगुणा थे, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं। यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सो यहाँ पे आपको दिखा रहा है, सो 17 नंबर क्वेश्चन है CFC का पूरा नाम क्या है। तो CFC का पूरा नाम तो हर आदमी को पता होगा। CFC का पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात करते हैं 2 जीवाश्म ईंधन के नाम लिखें। तो 2 जीवाश्म ईंधन का नाम है, एक में कोयला लिख सकते हैं और दूसरा में लिख सकते हैं आप पेट्रोलियम, कोयला और
पेट्रोलियम जो है 2 आपको जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 18। ठीक है, देखिए 18 नंबर जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है सो तो हो गया। 19 नंबर देखेंगे और 19 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है सो आप देखेंगे यहाँ पे रसोई घर में कचरे का पुनर्चालन कर क्या बनाया जाता है। अगर आपके घर में रसोई घर है तो उसका पुनर्चालन करके उसका पुनः इस्तेमाल करके क्या बना सकते हैं, तो रसोई घर के कचरे को पुनर्चालन करके बना सकते हैं कंपोस्ट। क्या बना सकते हैं, कंपोस्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो 20 नंबर क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है, चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है। तो देखिए अभी हम आपको बताए थे कि चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था, यहाँ प्रवर्तक आ गया। तो चिपको आंदोलन के जो प्रवर्तक हैं वो है आपको अमृता देवी बिश्नोई। अमृता देवी बिश्नोई। ठीक है, या आप कहीं के देखेंगे तो इसको सुंदरलाल बहुगुणा भी बोला जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ना ऑप्शन में जो होगा उसको आप करेक्ट करेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन है, किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। तो देखिए एक धातु होता है सोडियम, एक धातु है जिसका नाम है सोडियम जो होता है इसको हमेशा केरोसिन में डुबाकर ही रखा जाता है, क्योंकि इसकी ज्वलनशीलता इतनी तीव्र होती है कि ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर जलने लगता है। ठीक है, अब आइए 22 नंबर क्वेश्चन बहुत ही हल्का है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो अम्ल का स्वाद आपको खट्टा होता है, खट्टा। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। ठीक है, क्षार का कड़वा होता है और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। ठीक है, चलिए हम लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे 23 और आप हमें जरूर बताएंगे कि आप 23 में कितना को करेक्ट जानते थे। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन जो है आपको बहुत ही ईजी है और आपको परमाणु संख्या से 1 या 2 क्वेश्चन आपको आना श्योर है। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताएं यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है Cl यानी क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है। देखिए क्लोरीन की जो परमाणु संख्या होती है Cl 17 यानी क्लोरीन की परमाणु संख्या होता है 17। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग Cl 17 होता है इसकी परमाणु संख्या। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस 23 क्वेश्चन में कम से कम 15 से तो ऊपर आप जरूर जानते होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।